कि पेट्रोल जो है यानी पेट्रोलियम जो है कैसे बनता है और ये पृथ्वी के किस चट्टान में ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि पेट्रोल नाम कैसे पड़ा। तो ध्यान रखेंगे ये आपका पेट्रा जोर आयल, ठीक है। पेट्रा माने होता है पहाड़ और आयल माने होता है तेल, ये तो आप जानते होंगे। तो ये दोनों मिलकर आपको पेट्रोल हो गया और इस तरीके से इसे पहाड़ का तेल कहा जाता है, पहाड़ का तेल कहा जाता है। सबसे पहले पेट्रोल अमेरिका में देखा गया और भारत में पेट्रोल डिगबोई से, डिगबोई असम में एक छोटा सा क्षेत्र है और पहाड़ से वहीं से रिस कर पेट्रोलियम आ रहा था। पेट्रोल जो होता है वो जीव जंतु का अवशेष है। वैसे मैं ही मर जाऊं तो मेरे शरीर में कम से कम 5 से 6 किलो फैट है। अब ये 5 से 6 किलो जो चर्बी है वो निश्चित रूप से जलाया जाए तो जलेगा, कुछ दिन बाद एकत्रित हो जाएगा। तो यही आपका पेट्रोल होता है। अब यहां देखेंगे आप कि ये पृथ्वी का जो है मात्र इतना पार्ट है, इसको ध्यान से देखेंगे। यानी अगर हम पृथ्वी का देखें तो बिल्कुल क्रस्ट में, यानी कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में, जिसको हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं भूपर्पटी, भूपर्पटी। भूपर्पटी के कुछ ही गहराई तक, बहुत ज्यादा गहरा नहीं, जबकि आप जानते होंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में भूगोलवेत्ता 3 भागों में बांटे हैं और इन 3 भागों में अगर भूपर्पटी की गहराई देखेंगे तो ये लगभग 300 किलोमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है? 300 किलोमीटर। जबकि आप आश्चर्य करेंगे, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पेट्रोल का पाइप लगाया गया है निकालने के लिए, चाहे कुवैत का पेट्रोलियम कारखाना हो या उत्खनन केंद्र हो या मुंबई का पेट्रोलियम उत्खनन केंद्र हो, ये सब के सब मात्र 7 किलोमीटर तक ही ज्यादा से ज्यादा लगा है। यानी इसमें अगर छेद किया जाएगा तो ये 7 किलोमीटर के अंदर ही ये पूरा का पूरा पाइप रहेगा। कहीं 6 किलोमीटर नीचे से निकाला जाता है, कहीं 5 किलोमीटर से निकाला जाता है, कहीं कहीं तो आपको पहाड़ से ही पेट्रोल आते हैं बह बह कर, जैसे कि असम के डिगबोई में। तो खुदाई मतलब हर बार हम लोग समझते हैं खोदना, नीचे से निकालना, नहीं, ऊपर से भी निकलता है ना, खोज करना, इट मीन्स खुदाई करना। तो इस तरीके से पेट्रोल आपका आता है। अब यहां है कि ये हमने जानबूझकर आपको बनाया, कैमरा इधर भी ले जाइएगा जहां जहां हम जा रहे हैं। तो ये जो है आपका, जो मैंने ये बनाया है, ये एक अवसादी शैल है। हमने कल चर्चा किया था क्लास में कि 3 प्रकार के चट्टान होते हैं, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान। इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। तो जो आपके पेट्रोल निकलता है, हमने ये भी आपको चर्चा किया था कि इग्नियस रॉक में फॉसिल्स नहीं पाया जाता, जीवांश जो है नहीं पाया जाता, वो विनष्ट हो जाते हैं। मेटामॉर्फिक में जीवांश नहीं पाया जाता, इसमें भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आपके सेडिमेंट्री में जीवांश पाए जाते हैं, सीधे सीधे उसमें जीव के अवशिष्ट दिखाई पड़ेगा। और ये पेट्रोल क्या है? जीव के ही अंश है। चाहे पेड़ पौधे जो है वो सरगल के नीचे चले गए हैं और उसका वायली मटेरियल कहीं एकत्रित हो गया है, या जीव जंतु कहीं मर गए हैं जो पुराने जमाने में बड़े बड़े सरीसृप थे। मान लीजिए आज वेल मछली हो, डायनासोर हो या फिर आपको अजगर हो और ये सभी एक जगह बहुत एकत्रित हो मर जाए तो चर्बी तो उनमें एकत्रित होगा ना। तो वही जीव के ही अवशेष है पेट्रोलियम। तो इस तरीके से हमने यहां बनाया है आपको कि सेडिमेंट्री रॉक, ये पूरा का पूरा सेडिमेंट्री रॉक का एक खाका है। अब आप देखेंगे, साफ फोटो नहीं आ रहा है क्या? ये लाइट आ रहा है तो बोलिए, बंद कर दें, क्या दिक्कत है? तो ये कहिए बंद कर देते। जी जी, अब ठीक है।
तो ये सेडिमेंट्री रॉक है आपका। अब यहां देखेंगे कि ये हमने यहां पर पीला पीला बुंदा बनाया है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो अवसादी चट्टान है उसमें छेद है। छेद का मतलब है जैसे कि चलनी होता है। अब चलनी में अगर आप तेल रखेंगे तो क्या होगा, ऊपर रह जाएगा, वो चलनी से नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा? करे नहीं जाएगा। जो कहा जाए मान जाइएगा आप लोग। तो चलनी है और उसमें तेल डालिएगा तो तेल क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो लेकिन हाथ जाएगा उसमें से? नहीं जाएगा। तो ये पारगम्य सैल है। पारगम्य मतलब होता है कि उससे छेद से रिसाव होके जा सकता। तो ये छेद से रिसाव होकर आ रहा है। और यहां पर देखिए मैंने ये बनाया है अपारगम्य, यानी यहां पैक है। तो जब यहां पैक हो गया तो बहुत नीचे नहीं जा रहा है। अब जब ये बहुत नीचे नहीं जाए, यहां से घिर जाए आपको, यानी ऊपर से कोई भी ऑयली मटेरियल नीचे आ रहा है और इस कटोरा नुमा आकृति हो, जिसको अपारगम्य कहते हैं। मान लीजिए चलनी ऊपर हो और नीचे कठड़ा हो, और तेल गिराइएगा तो तेल कहां जाएगा? चलनी में। कहां जाएगा? बट पहले चलनी में, और चलनी से पार करके कहां जाएगा? कठड़ा में जाएगा। तो यही है पारगम्य, ये सैल है, पारगम्य सैल है। सेमी परमेबल सेडिमेंट्री रॉक, अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह ये आपका अवसादी चट्टान है। और इससे ये पेट्रोल पार कर रहा है। अब पेट्रोल के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस भी तो बनेगा ना। मान लीजिए पृथ्वी के सतह का ताप 15 डिग्री और प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। और हम कितने गहराई तक जा रहे हैं नीचे? 7 किलोमीटर तक। तो 1 किलोमीटर नीचे जाने के बाद आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है, लगभग 31 डिग्री। तो 7 किलोमीटर गए तो 210 डिग्री, और 15 डिग्री पहले है तो 15 डिग्री 210 225 डिग्री। 225 डिग्री पर क्या होगा? इवोपरेट नहीं होगा, होगा थोड़ा गैस बनेगा। तो जो ये नीचे का ये पदार्थ देख रहे हैं, जो इस पारगम्य झिल्ली से होकर नीचे आया, यहां पर आपको क्या बना? सबसे नीचे क्या होता है? पानी होता है। यानी पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम गैस और पानी में सबसे भारी कौन होगा? पानी। आप घर में देखिएगा, पानी हो बर्तन में और उसमें डलडा डाल दीजिए 1 बूंद, तो डलडा पेनी में जाएगा कि ऊपर तैरेगा? ऊपर तैरेगा। तेल थोड़ा सा डाल दीजिए 2 ढक्कन, तो तेल नीचे जाएगा कि ऊपर तैरेगा? ऊपर तैरेगा। मिट्टी के तेल डाल दीजिए, जिसको पेट्रोल भी कहते हैं, वो नीचे जाएगा कि ऊपर तैरेगा? तो इसी ढंग से इसमें सबसे नीचे क्या रहेगा? पानी। अब पानी के नीचे ऊपर पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम के ऊपर गैस। ये देखिए गैस है, मैंने हल्का ब्लू बनाया है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा शायद, कैमरा वाले थोड़ा जूम करेंगे तो नजर आएगा। इसमें देखिए हल्का, ये सब क्या है? गैस है। ठीक है। तो यहां देखिए H2O है, यहां पर पेट्रोलियम है और यहां पर पेट्रोलियम गैस है, यानी सबसे नीचे। अब देखिए इसमें 3 पाइप मैंने डाला है। एक पाइप मैंने जो डाला है वो सबसे नीचे देखिए आ रहा है, कहां तक? पानी के लिए। तो यहां से वो पानी लेकर ऊपर निकल रहा है। इसका कलर थोड़ा मैं ब्लैक कर दूं कि दिखाई पड़ेगा। यहां से पानी क्या होता है? लेकर ऊपर जा रहा है। तो हम जब उत्खनन करते हैं पेट्रोलियम का, तो उसी से पानी भी निकालते हैं। क्या करते हैं? पानी इतना महंगा चीज है का कि उतना गहराई खोदेंगे हम? पानी की आवश्यकता हमें नहीं होती। जहां भी पेट्रोलियम उत्खनन केंद्र होता है वहां इतने गहराई तक के छेद करके ले जाएगा भाई, बेमतलब के भी महकत तेलाइन पानी के लिए कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो ये बेवकूफ बनाने के लिए मैंने कहा है, बना दिया है पाइप, इसकी जरूरत नहीं है। यानी ये चीज हमें नहीं चाहिए। चाहिए क्या? ये महंगी चीजें क्या है? पेट्रोल। और महंगी चीजें क्या है? पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस के पाइप कहां है आपका? ये पीले वाला देख रहे हैं ना, ऊपर है। यानी जहां गैस है ये पाइप, यहीं से गैस ऐसे जाएगा और ऐसे क्या होगा? निकल जाएगा। यानी जहां भी हमारा सेडिमेंट्री रॉक होते हैं और ऊपर पारगम्य झिल्ली है और नीचे अपारगम्य है, यानी ऊपर चलनी है और नीचे कठड़ा है, तो जो रिस के जाएगा वो कहां बिटोराएगा? कठड़ा में। लेकिन कठड़ा में जो नीचे रहेगा वो क्या होगा? पानी।
उसके ऊपर क्या रहेगा? पेट्रोल। और उसके ऊपर भी क्या रहेगा? गैस। तो सबसे जो छोटा पाइप लगाएंगे किस चीज का लगाएंगे? गैस का। उससे थोड़ा गहरा पाइप लगाएंगे वो पेट्रोल का, लेकिन उससे गहरा लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको झूठमुठ के बेवकूफ बनाने के लिए यहां लिख दिया कि H2O के पास भी पानी लगाएंगे। ठीक है। अब हम लोगों के गांवों में जो कल का होता है ना, ये आपके 7 किलोमीटर गहरा नहीं होता है। ये तो मात्र बिहार में 40 फीट नीचे डाल दीजिए, यानी कि 13 मीटर, तो पानी निकल जाता है। और अच्छे पानी के लिए हम लोग कितना डालते हैं? 180 फीट। 180 फीट का मतलब कितना हो गया? 50 मीटर वनली, 55 मीटर गाड़ दीजिएगा, शुद्ध पानी निकलने लगता। कुछ लोग 300 फीट भी करता है, तो 300 फीट का मतलब कितना हो गया? हार्डली 90 मीटर। 90 मीटर का पानी पीते हैं हम लोग। एक दो जगह ट्रैक्टर से बोरिंग कराए हैं जो 450 फीट का कराए हैं देहात में। तो 450 फीट का मतलब कितना हो गया? हार्डली 1.25 मीटर, 125 मीटर। तो 125 मीटर में ही हम लोगों का पानी एकदम बढ़िया मिलने लगता है, इससे ज्यादा। तो 125 मीटर, और यहाँ कितना है? 7000 मीटर। 7 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया? 7000 किलोमीटर, मैंने 7000 मीटर। इतने नीचे पेट्रोल है, तो पानी तो और गहरा ना होगा। काहे के लिए छेद होगा? पानी की कमी है का दुनिया में? पानी बहुत है, और वो भी पेट्रोलियम वाला पानी पी के क्या करेंगे हम लोग? तो मात्र 2 ही पाइप हम लोग लगाते हैं, एक आपके पेट्रोल निकलने वाला और दूसरा पेट्रोलियम गैस निकलने वाला। पेट्रोलियम गैस वाला पाइप क्या होता है? छोटा होता है। और पेट्रोल निकलने वाला कैसा होता है? लंबा होता है। यानी पेट्रोलियम गैस महंगा है कि पेट्रोल महंगा है? पेट्रोल महंगा, पेट्रोलियम गैस महंगा नहीं है। और ये जो पाइप बीछ रहा है ना, आश्चर्य करेंगे, ईरान में 1.5 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता है। वहां तो खैर फ्री है, लेकिन वो हम लोगों को सेल करता है मात्र 1.5 रुपये लीटर। और यहाँ सप्लाई आते आते उसके देख रेख में करीबन 35 रुपये लीटर पेट्रोल पड़ता है, यानी पेट्रोलियम गैस। आप फिर घरों में आते आते आजकल देख ही रहे हैं कि 1150 रुपया दाम है, और 30 रुपया लव लेटर है ठेला वाले का। तो 1180-90 कर देता है, और 2 लीटर निकलबे करेगा। कोई ऐसा गैस सिलेंडर वाला नहीं है, चाहे वो छपरा का हो या कहीं का हो, कि वो एजेंसी से चलते चलते किसी सब डीलर के पास न पहुंचे और निकाल न ले। वो खोलता है, आसानी से रैपर रखता है, वो मारेगा और आपके दरवाजे पर पहुंचा देगा। तो 1 लीटर यानी मिला जुला के हम लोगों को 1250 रुपये एक गैस सिलेंडर पर रहा है। तो आप अंदाजा बताइए कि कितना महंगा है। अब ये जो पाइप से घूम रहा है, अगर ये हो गया तो 30 से 35 रुपये लीटर आपको पड़ेगा पेट्रोलियम गैस। और टैंक फटने से मकान की नुकसान होती है, उस पाइप से बहुत कम नुकसान होने की खतरा रहेगी। तो बहुत डिफेंसिव भी होगा और बहुत इकोनॉमिक भी होगा अगर वो जल्दी से जल्दी उसका सप्लाई कर दिया गया। तो ये देखेंगे कि पारगम्य सेल से, अब यहाँ मैंने देखिए पारगम में भी लिखा है और इधर लिखा है अपारगम में, और इसी के बीच जो है आपके सेडिमेंट्री रॉक में पेट्रोल एकत्रित होता है जिससे ये बनते हैं। यानी अवसादी सेल भी बहुत महत्वपूर्ण है, और रूपांतरित तो महत्वपूर्ण है कि जितने भी आपके स्टोन है, जैसे ये माणिक्य हुआ आपका, ये आपका ऑलरेडी मेटामॉर्फिक हो गया। ठीक इसी ढंग से आपके पोखराज हो गए, ये भी आपके मेटामॉर्फिक हो गए, यानी कि बहुमूल्य रत्न के अंतर्गत ये सारे आते हैं। ये पन्ना हो गया, ये भी आपके इसके अंतर्गत आ गया। लेकिन मोती वही आपका मेटामॉर्फिक नहीं है। मोती क्या है आपका? वो जीव का अवशेष है, और इसलिए वो जीवाश्म उसमें है, जीव के कारण बना है, और इसलिए उसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री के अंतर्गत। तो इसी ढंग से आपका जो मूंगा होता है वो भी आपके जीव के अवशेष है, और इसलिए वो आपके मेटामॉर्फिक के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये रहा आपके स्टोन का। लेकिन ये जो भी बनता है वो बिल्कुल इतना ही दूर में बनता है, बहुत अधिक गहराई तक पृथ्वी में जो है वह पेट्रोल निर्मित नहीं होता, क्योंकि ऊपर से ही ये रिस कर जाता है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।